नमस्कार, स्वागत है आपका झांसी दरअसल में। ब्रेकिंग न्यूज़ में आपको बताते चलें कि इस समय अगर पूरे देश की अगर हम खबरों के ऊपर अगर निगाह डालते हैं तो आपको बताते चला कि भारतीय जनता पार्टी को व्यक्तिगत इनकी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, अगर इसमें अलायंस इनकी जो 38 पार्टियाँ हैं उसको नहीं जोड़ते हैं तो इनको 240 सीट इनके खाते में इस समय आई हैं। और जो ये जो वेबसाइट है ये चुनाव आयोग की वेबसाइट पर इस समय देखकर मैं बता रहा हूँ। और इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस को 94 सीट की इस समय बढ़त चल रही है। 240 भारतीय जनता पार्टी की बढ़त चल रही है और 94 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपना एक जो परचम लहराया हुआ है, उन्होंने जो अपना वजूद दोबारा खोया हुआ वजूद जो उन्होंने पैदा किया हुआ है, वह 35 सीटों पर इस समय आगे चल रहे हैं। और आने वाली जो अन्य जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो उसको मिली हैं इस समय 32 सीटें। और आपको बताते चलें 20 सीटें इस समय मूल डीएमके पार्टी को 20 सीट मिली हैं। जनता दल यूनाइटेड 15 सीट के पास आसपास चल रहे हैं। और बाकी अन्य दलों का अगर आंकड़ा देंगे तो करीब करीब 110, 15, 20 के आसपास यह आंकड़ा जाता है। यहाँ पर बड़ी खबर यह है कि पिछले बार जो चुनाव हुए थे 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 303 सीट इनको व्यक्तिगत मिली थी, लेकिन वर्तमान समय में अभी 240 के आसपास। और विभिन्न अगर हम चुनाव पर नज़र डालते हैं, विभिन्न जो पार्टियां हैं वो कोई 273 बता रही है, कोई एनडीए को 273 के एक आंकड़ा बताया जा रहा है, कहीं 250 इंडिया गठबंधन को बताया जा रहा है और अदर में कहीं 20 सीट बताई जा रही हैं। और इस तरह से अगर देखें तो उत्तर प्रदेश जो चेंज ओवर रहा है, उत्तर प्रदेश ही कह सकते हैं कि पिछली बार इनको सबसे अत्यधिक लगभग 77 सीट, इससे भी 73 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। और अब इस बार बड़ा उलटफेर है और एनडीए गठबंधन को यानी कि जो 38 पार्टियों का अलायंस है उनको लगभग 34 सीट इनको मिल रही है और इंडिया गठबंधन को इसमें 45 सीट बताई जा रही है। अदर में एक सीट पर बढ़त चल रही है। फिलहाल देखते हैं कि आने वाले नतीजे क्या होते हैं। कुछ भी हो, लेकिन ये जो नतीजे आए हुए हैं पूरे भारत में कहीं ना कहीं बड़े ही चौंकाने वाले नतीजे हैं। और दिल्ली में थोड़ी राहत है भारतीय जनता पार्टी को। दिल्ली में सभी 7 सीटों पर दिल्ली इस समय बीजेपी के खाते में है। बताते चले कि झांसी में ललितपुर 46वीं लोकसभा सीट, झांसी ललितपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अनुराग शर्मा 44,117 वोट से आगे चल रहे हैं। और इसके पूर्व में लगभग इन्होंने 4.5 लाख से अधिक सीटों से यह पिछली बार विजयी हुए थे। इस बार तो बहुत ही कम यहाँ पर वोट नज़र आ रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है।